आकांक्षा दुबे की मौत जिस होटल में हुई थी, उस होटल के मैनेजर ने कहा था कि जब आकांक्षा गेट नहीं खोल रही थी और लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की मौजूदगी में पहली बार दरवाजा को खोला गया था। लेकिन आकांक्षा का जो स्पॉट बॉय था, उसने कहा कि होटल के कमरे को एक बार पहले ही खोला जा चुका था और उस वक्त जब कमरे में आकांक्षा की मृत शरीर दिखी थी, तो कमरे को तुरंत बंद कर दिया गया और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। और अब सोशल मीडिया और मीडिया में पुलिस के आने से पहले ही होटल का दरवाजा खोला गया था, इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में जैसे-जैसे समय बीत रहा है, नया-नया खुलासा हो रहा है। कुछ दिन से आकांक्षा के स्पॉट बॉय का एक बयान वायरल हो रहा था, जिसमें वो आकांक्षा की मौत से जुड़ी कई बातें बता रहा था। आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने जो भी बातें बताई थी, उससे संदेह पैदा हो रहा था कि क्या आकांक्षा दुबे की मौत की जो जिसको आत्महत्या बताया जा रहा है, वो सही है या आकांक्षा की मौत में कोई और राज छिपा है। आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने बताया था कि 26 तारीख की रविवार की सुबह जब आकांक्षा का दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उनके कमरे में कॉल किया जा रहा था, उनको आवाज़ दी जा रही थी, लेकिन आकांक्षा अपना दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो आकांक्षा के स्पॉट बॉय और उनके मेकअप आर्टिस्ट ने होटल वालों को ये बातें बताई। बगल के कमरे में आकांक्षा जिस फ़िल्म में काम कर रही थी, उसके स्क्रिप्ट राइटर थे। इन सब की मौजूदगी में होटल का कमरा खोला गया और देखा गया कि आकांक्षा उसमें मृत पड़ी है। जबकि पहले होटल वालों की तरफ से बताया जा रहा था कि पुलिस जब होटल आई, तब पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया। यानी होटल वालों और आकांक्षा के स्पॉट बॉय की बातों में आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। और अब ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। अब इस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 26 मार्च की सुबह आकांक्षा की मौत की खबर आती है। इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, जिसमें आकांक्षा कमरे में फांसी के फंदे से लटकी हुई दिख रही हैं। उस तस्वीर में दिख रहा है कि आकांक्षा बिस्तर के किनारे बैठी हुई है, जैसे हम पालथी मारकर बैठते हैं। आकांक्षा एक पैर उसी पोज में वो रखी हुई है और दूसरा पैर बिस्तर से नीचे लटका हुआ है। वो बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी और आकांक्षा की माँ कह रही थी कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है, उन्हें जान से मारकर और ऐसे बैठाकर फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। और उसके बाद आकांक्षा के स्पॉट बॉय का भी जो बयान आया, वो भी लगभग इन्हीं सब बातों से मिलता-जुलता था। आकांक्षा का स्पॉट बॉय कहता है कि जब सुबह हमको सेट से कॉल आया कि मैडम को तैयार करके सेट पे लाया जाए, तो हम लोग उनको बुलाने के लिए दरवाज़ा पीट रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे। होटल के काउंटर से जाकर भी हमने उनके कमरे में कॉल करवाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कमरा नंबर 105 में वो थीं और बगल में कमरा नंबर 106 में उस फ़िल्म के राइटर थे। हमने उनको भी जगाया और जब तमाम कोशिशों के बावजूद आकांक्षा ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमने सबके सामने उस कमरे को खोला और अंदर आकांक्षा जिस हाल में दिखी, तुरंत कमरे को दोबारा से बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ जो होटल वाले थे, उनका कहना था कि जब कमरा नहीं खुल रहा था, मामला गड़बड़ लगा, तो हमने सीधे पुलिस को कॉल किया था और पुलिस जब आई तो पुलिस के सामने ही दरवाजे को मास्टर की से खोला गया था। लेकिन स्पॉट बॉय बता रहा था कि कमरे को एक बार पहले भी खोला जा चुका था और इसी चीज़ की चर्चा हो रही थी कि दोनों में सही कौन है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अब इस चीज़ का सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आ गया है। उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आकांक्षा के कमरे के बाहर 6 लोग खड़े हैं और आकांक्षा दुबे कमरे को खोलने की कोशिश कर रही हैं। एक शख्स कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा है और शायद वो अलग-अलग चाबी से कमरे को खोलने का प्रयास कर रहा है। जिस चाबी से लॉक नहीं खुल रहा है तो उसको पॉकेट में रख रहा है और दूसरी चाबी से फिर खोल रहा है। जो लोग खड़े हैं उसमें एक तो आकांक्षा की हेयर ड्रेसर है, दूसरा शख्स जो टोपी पहने हुए है वो आकांक्षा का स्पॉट बॉय है, जिसने इस बात का खुलासा किया था कि इसके अलावा एक स्क्रिप्ट राइटर है, जिन्होंने आकांक्षा की जिस फ़िल्म में वो काम कर रही थी, जिसके लिए वो बनारस गई थी, उसको उन्होंने लिखा है और इन सभी लोगों की मौजूदगी में दरवाजे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। फुटेज के अंत में दरवाज़ा खुलता है, तो जो आकांक्षा की हेयर ड्रेसर थी रेखा मौर्य, वो अंदर जाती है। यानी कुल मिलाकर आकांक्षा का स्पॉट बॉय जो दावा कर रहा था कि पुलिस के आने से पहले भी एक बार दरवाजे को खोला जा चुका था, ये बात बिल्कुल सही निकली क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वही दिख रहा था। और यहाँ पर होटल का मैनेजर जो दावा कर रहा था, उसका दावा झूठा साबित हुआ और ये चीज़ें सारी संदेह पैदा कर रही है कि आखिर होटल के मैनेजर ने गलत चीज़ें क्यों बताई। अब बाकी देखना है कि इस फुटेज के आधार पे बाकी क्या कार्रवाई होती है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।